नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। याद रहे कि ये रीडिंग हेल्दी रिलेशनशिप के लिए है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ गिले शिकवे होते हैं, जिन्हें आपसी समझदारी से सुलझा लिया जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में रेड फ्लैग्स हैं, कुछ हिडन मोटिव्स हैं, नार्सिज्म है या फिर अनरिक्वाइटेड लव है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं भी हैं, पूरी तरह से सिंगल हैं, तो भी ये रीडिंग आपके ऊपर लागू होती है। आप इसे देख सकते हैं और अपने जीवन में इन संदेशों को उतार कर अपनी लव लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड के माध्यम से हम जानेंगे कि आपके लिए क्या संदेश है। किसी के प्यार में पड़िए, किसी के सपने देखिए, लेकिन दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर रखिए। ये कार्ड आपको यही कह रहे हैं। तभी आप एक सही डिसीज़न अपनी लाइफ में ले पाएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है और ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। इमोशन और लॉजिक दोनों का बैलेंस बनाकर आपको चलना चाहिए। आपको सबसे पहले सेल्फ लव सीखने की ज़रूरत है। अकेले ही खुश रहने की कला आपको आनी चाहिए। अपना अकेलापन दूर करने के लिए आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप अकेले ही खुश रहना सीख लेंगे, तब सही और गलत का निर्णय आप ठीक तरीके से ले सकेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए कौन सा फैसला आपको लेना चाहिए। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जल्द ही शुरू होने वाली है। अपने फैसले लेते वक्त मोह से थोड़ा दूर रहें। टेम्पटेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है, जो आपकी दूरदर्शिता को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले तो आपको सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है कि आखिर आप कौन हैं और अपने जीवन में क्या चाहते हैं। उसी के अनुसार आपको फैसला लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कई ऑप्शन आए, जैसे एक व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसमें इमोशंस का अभाव है। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, इमोशनल हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिक से ना सोचता हो। और एक व्यक्ति ऐसा हो जो प्रैक्टिकल पर्सन हो, जो इमोशन को और लॉजिक को बैलेंस में लेकर चलना पसंद करता है, किसी को भी हावी नहीं होने देता है। ऐसे में आपको अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए कि आपके लिए किस तरह का व्यक्ति सही रहेगा। सेल्फ कंट्रोल और अच्छी समझ के साथ आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सही या गलत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही होगा और किसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी सही रहेगी और आपके लिए अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या है,
एक जीवन साथी के तौर पर ये तो आप ही समझ सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओपिनियन को प्रभावित मत करने दीजिए। जो आपको अपने लिए सही लगता है वही फैसला आपको करना चाहिए। सोच समझकर फैसला लेने के लिए वक्त लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। ये आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स के माध्यम से आपके लिए क्या संदेश है। जब हम चॉक का इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए तो अपने पास डस्टर भी रखते हैं। इसी तरह अगर पास के कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आपकी मन की शांति भंग हो गई है तो आपको उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए। आपको अपने मन से उन चीज़ों को निकाल देना चाहिए और अपने माइंड को एकदम प्योर क्लीन बना लेना चाहिए। एकदम नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। कुछ अनुभव तकलीफदायक होते हैं लेकिन आपको अपनी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए और उनसे आगे निकलकर सोचना चाहिए। उन्हें भूलने की कोशिश करना चाहिए, न कि बार बार सोचना चाहिए। बिना अनुभवों के आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं सीख पाया है। अनुभव लेना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते जो हैं ठीक से काम नहीं कर रहे या सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको ही अकाउंटेबिलिटी लेनी है, यानी जिम्मेदारी लेनी है उनको एक नई दिशा देने के लिए। हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके एक्शन से लोगों को कैसा महसूस होता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें एकदम से ही ठीक की जा सके। आपको धीरे धीरे स्मॉल स्टेप लेकर उन्हें सही दिशा में ले जाना है। आपको इस बारे में ईमानदारी से सोचना चाहिए कि आपकी क्या वांट है और क्या नीड है। जो भी लोग आपके जीवन में आते हैं उनसे आप क्या चाहते हैं ये आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वांट्स होती हैं वो निगोशिएबल हैं लेकिन नीड्स होती हैं वो निगोशिएबल नहीं होती है। कभी कभी हम चाहते हैं कि दोनों ही पूरी हो जाएं या प्राप्त हो जाएं। एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए आप अपनी चाहतों से समझौता कर सकते हैं लेकिन अपनी ज़रूरतों से, जो आपकी बेसिक ज़रूरत है, उनसे समझौता कभी मत कीजिए। अब मैं आपको एक सारस और लोमड़ी के ज़रिए एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो आपने शायद बचपन में सुनी भी होती है। एक चालाक लोमड़ी होती है, वो सारस को अपने घर पर बुलाती है डिनर के लिए। एक प्लेट में वो खीर परोसती है सारस के लिए और दूसरी प्लेट में अपने लिए परोसती है। अब सारस की लंबी चोंच होने की वजह से वो उस प्लेट से खीर नहीं खा पाता है, जबकि लोमड़ी पूरी तरह से वो खीर खा लेती है। उस वक्त तो सारस कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन अगले दिन वो लोमड़ी को अपने यहाँ खाना खाने बुलाता है। एक लंबे सुराहीदार बर्तन में वो खीर परोसता है जिसमें आसानी से वो उस खीर को खा लेता है अपनी लंबी चोंच के ज़रिए। लेकिन लोमड़ी उस सुराही में से खाना नहीं खा पाती है और वो मायूस हो जाती है। ये कहानी बताती है कि कैसे लोगों की नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती है, इसलिए हमेशा स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और हमें अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरों की ज़रूरत और सहूलियत का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ही रिलेशनशिप में होता है, यहाँ भी आपको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए।
हमें दूसरे पर्सन की यूनिक पर्सनैलिटी का सम्मान करना चाहिए। साथ ही में अपनी जो पर्सनैलिटी है उस पर भी आपको गर्व महसूस होना चाहिए। ईमानदार होना सबसे अच्छा होता है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन हमेशा सच कहना और ईमानदारी से अपनी बात रखना उतना आसान नहीं होता है जितना कि हम समझते हैं। लेकिन फिर भी हमें ईमानदार रहना चाहिए। चीज़ों को छिपाने के बजाय ईमानदारी से कहना सीखें, तब आपको रिलैक्स महसूस होगा। और हमेशा ये बात याद रखिए कि ईमानदार अगर हम अपने कन्वर्सेशन में होते हैं तो हमें दूसरों से भी ईमानदारी वाला कन्वर्सेशन मिलता है। लेकिन एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि हम हमेशा ईमानदार रहें तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी ईमानदार आपको मिलेगा। इस तरह की सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको लोगों की अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए कि वो कैसे हैं ये वो आपको खुद बताएं। उनकी पर्सनैलिटी कैसी है इसके बारे में आप अनुमान लगाने के बजाय उनको भी मौका दें कि वो अपने बारे में आपको समझा सकें। आप सामने वाले को मौका तो दीजिए, कभी कभी बेनिफिट ऑफ द डाउट देना अच्छा होता है। अगर आप उनको मौका देंगे तो आपको कम से कम इस चीज़ का मलाल तो नहीं रहेगा कि आपने किसी पर भी विश्वास नहीं किया और अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। हो सकता है कि वो आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर जाएं और आपने जैसा सोचा था वैसे ही वो हों। अगर वो आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं भी उतरते हैं और बिल्कुल विपरीत निकलते हैं, आपका भरोसा तोड़ते हैं, तो आप फॉरगिवनेस का रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन कम से कम आप किसी को एक मौका देते हैं, ये तो आपको लगेगा। पहले ही अनुमान लगाकर किसी को मौका ना देना भी गलत होता है। तो बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों को अपनी बात रखने का मौका दें, उसके बाद उन्हें जज करें। आप अपना माइंड कभी भी बदल सकते हैं, ये आपकी लाइफ है, इसका फैसला आपको ही लेना है। साथ ही में जो आपकी पर्सनैलिटी है और आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, उनसे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपको अपने आप को बदलना नहीं चाहिए, किसी भी दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए। सिर्फ आपको जीवन में सेटल होना है, शादी करना है या फिर रिलेशनशिप में जाना है, इसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी नहीं बदलना चाहिए। आपको तभी सेटल होने के बारे में सोचना चाहिए जब आप दिल से इसके लिए तैयार हो। याद रखिए, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है कि आपके ऊपर लागू हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।